हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। बच्चों, अब आप लोग के एग्जाम में कुछ 80-85 डेज रह गए हैं और आप लोगों ने अपनी कमर कस ली है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए। मैं आप लोग के लिए कुछ प्रो टिप्स लेकर आया हूं। अगर ये टिप्स आप अपने स्केड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो बिलीव मी, मई 2021, जून 2021 या कभी भी आप एग्जाम में अपीयर होगे, वो एग्जाम आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। मैंने इन टिप्स को यूज किया है और मेरे सीए फाइनल में 8 पेपर में से 5 पेपर में एग्जामिशन है। तो अगर आपको भी ऐसा ही रिजल्ट अपने लिए चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर रियलिस्टिक चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए। अगर आप या आपका कोई भी नोन वन सीए फाउंडेशन में है तो उसको बताइए कि अन अकेडमी आप लोग के लिए कॉम्बैट टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है। इस कॉम्बैट टेस्ट सीरीज का जो भी विनर रहेगा उसे स्कॉलरशिप मिल सकता है। 1 करोड़ रुपीस का स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रही है अन अकेडमी। विन विन सिचुएशन है, कोई भी पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। अगला कॉम्बैट टेस्ट जो है वो 28 फेब को है। इसको एनरोल करने के लिए मेरे एजुकेटर कोड का इस्तेमाल करिएगा। एजुकेटर कोड है CA जसमीत 10, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसको आप यूज करके इस कॉम्बैट टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं उन टिप्स की जो मैंने इनकॉर्पोरेट करी थी और मुझे उन्होंने फ्रूटफुल रिजल्ट दिया था। तो मैं उन टिप्स को आपके साथ भी शेयर करता हूं और आपको भी बताता हूं कि अगर ये चीजें आप कंसिस्टेंटली आने वाले 80-85 डेज फॉलो कर लेते हैं तो बिलीव मी, यू विल बी द विनर। आप इजीली मई 21 वाला एग्जाम क्रैक करेंगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के। जब आप एग्जाम से बाहर निकलेंगे यू विल बी कॉन्फिडेंट कि भाई मेरा मई 2021 क्वालिफाई होगा। राइट। सबसे पहला काम, आप दिन की शुरुआत उस सब्जेक्ट से करिए जो आपको हॉन्ट करता है, जिससे आपको डर लगता है। क्योंकि अगर आप उसे टालते रहेंगे कि इसे बाद में करेंगे, इसे बाद में करेंगे, इसमें मजा नहीं आ रही है, तो बेटा बाद में वो एक बड़ा जाइंट घोस्ट बन जाएगा जो आपको परेशान करेगा, हॉन्ट करेगा, रोज आपको रात को सोने नहीं देगा। तो अगर रात को चैन से सोना चाहते हो तो ये वो सब्जेक्ट पकड़ लो जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। सबसे पहले आप दिन में इसको ही पढ़ेंगे। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जो भी देना है, सबसे पहले इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को खत्म करो। क्योंकि बेटा पास तो करना पड़ेगा, बिना पास किए तो काम बनने नहीं वाला है। भले इतना ही पढ़ के जाओ कि 50 नंबर आ जाएं, लेकिन इसको प्रॉपर टाइम दो। सबसे पहले इसे खत्म करो। राइट। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट दिस डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये तो आपको करना ही करना है। तो सबसे पहला, स्टार्ट विद मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम थोड़ा थोड़ा भी इस सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो हम आने वाले समय में इसे कवर कर लेंगे। लेकिन अभी अगर हम चीजों को टालते रहेंगे तो हमारा समय भी कम हो रहा है। सब्जेक्ट तो कम नहीं हो रहा ना, सिलेबस तो उतना ही है, वक्त कम हो रहा है। और जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, इस सब्जेक्ट का बर्डन, इस सब्जेक्ट का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उड़ाना है। अगला, टाइम स्लॉट्स क्रिएट करिए बॉस, और ये फिक्स टाइम स्लॉट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने बजे सो जाएंगे, कितने बजे उठेंगे। लाइक मैं क्या करता था, मैं 11 बजे सो जाता था और सुबह 6 बजे 7 बजे मैं उठ जाता था। ऑन एन एवरेज मैं 6 बजे उठ जाता था। 1 घंटा फ्रेशन अप होके मैं 7 बजे पढ़ने बैठ जाता था। ये मेरा रूटीन था। पहला स्लॉट हमेशा 3 से 4 घंटे का रखिए, क्योंकि आप सुबह सुबह फ्रेश माइंड से उठे हैं, आपको कोई भी थकान नहीं है, आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो पहली स्लॉट जो आप बनाइए वो 3 से 4 घंटे की बनाइए। उस सब्जेक्ट को उठाइए जिसमें आपको दिक्कत लगती है, या उस सब्जेक्ट को उठाइए जो लगता है कि यार ये स्कोरिंग है, इसमें तो मैं एग्जामिशन ला सकता हूं। 3 से 4 घंटे लग के आपको पढ़ना है और हर 55-60 मिनट्स में आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है, रिलैक्स करना है। उस 5 मिनट पे आईज क्लोज करके बिल्कुल बैठ जाइए, लेटिएगा मत, बेड पे मत लेटिएगा, जिस भी चेयर पे आप हैं बिल्कुल आईज बंद करके एकदम शांति से बैठ जाइए। 5 मिनट रिलैक्स करिए। ज्यादा हो एक सूदिंग सा म्यूजिक आप लगा सकते हो जो कि आपको काम करे, और 5 मिनट्स के बाद वापस से स्टार्ट करना है।
55-60 मिनट्स पे एक 5 मिनट का ब्रेक बहुत जरूरी है। ये आपको अगेन एक बढ़िया सा पुश देगा अगले जो बाकी घंटे हैं उनमें पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद बाकी जो सेकंड ऑनवर्ड्स आपके स्लॉट रहेंगे वो 2 से 3 घंटे के रहेंगे। पहला स्लॉट 3 से 4 घंटे का और दूसरा स्लॉट 2 से 3 घंटे का। अब दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितने भी स्लॉट आपको बनाने हैं सब 2-3 घंटे के बनाइएगा। अगर आप एक ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं तो मिनिमम मेरे बेटा 4 स्लॉट होने चाहिए, जिसमें पहला स्लॉट 3 से 4 घंटे का और बाकी स्लॉट 2 से 3 घंटे के। और अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हैं तो बेटा कम से कम 6 स्लॉट होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 12 घंटे की आप पढ़ाई करो तो बेटा आपको 12 आवर्स की एफिशिएंट स्टडी करने के लिए आपको कम से कम प्लान 15 घंटे का बनाना पड़ेगा। इफ यू वांट कि आपके 12 आवर्स एफिशिएंट निकले तो आपका स्टडी टाइम टेबल 15 घंटे का होना चाहिए। अब ये आपको पता है कि आपका 8 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा, कि 10 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा, कि 12 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा। बच्चे मेरे से पूछते सर कितने घंटे पढ़े, तो बेटा ये आपके ऊपर है, आपको चीजें कितनी जल्दी समझ में आ जाती है, क्या आपका रिटेंशन पावर है, ये आपको पता है। तो आपको भैया हो सकता है चीजें 8 घंटे में समझ आए, मुझे हो सकता है 12 घंटे में समझ में आए, ठीक है ना। तो जो काम आप 8 घंटे में कर सकते हो मुझे करने में 12 घंटे लग सकते हैं, तो फिर मुझे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपका 8 घंटे में काम चल जाएगा। तो अपने स्टडी को प्लान आउट करो कि आपको ये चीजें इतनी बार रिवाइज करनी है, इतने डेज का आपको रिवीजन चाहिए, ये आप मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए टाइम रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करो और अपने इफेक्टिव आवर्स डिसाइड करो। इफेक्टिव आवर्स जितने चाहते हो उसमें 1-2 घंटे से ज्यादा का प्लान बनाना। क्लियर? दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर डिजायर्ड आउटपुट। अब अगर आप 12 घंटे की एफिशिएंसी चाहते हो और आप 12 घंटे का ही प्लान बनाते हो तो आपकी एफिशिएंसी कुछ 9-10 घंटे की आएगी। 12 घंटे में कभी भी 12 घंटे की एफिशिएंसी नहीं निकलेगी। तो अगर आपको 12 घंटे का आउटपुट चाहिए तो आपका प्लान जो होना चाहिए, स्केड्यूल जो होना चाहिए, वो 15 घंटे का कम से कम सेट होना चाहिए, राइट? इसके बाद जो बच्चे गलती करते हैं सबसे ज्यादा, वो सिलेबस पढ़ते जाते हैं और उसको रिकॉल नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, रिविजिट नहीं करते हैं। और जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है और दोबारा से फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर खोलते हैं तो लगता है यार कुछ आता ही नहीं है। पिछले 10-15 दिन लगा के ये सब्जेक्ट को कंप्लीट किया और 15वें दिन पे खड़े हैं और लगता है कुछ आता ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप रिविजन्स नहीं कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आपको रिवाइज डे रखने हैं। एवरी फोर्थ डे विल बी द रिवीजन डे। आपने पहले 3 दिन जो भी पढ़ाई करी है उसको आप 4th डे पे मेरे बेटा रिवाइज करोगे। और एक मेगा रिवीजन डे रखो। मेगा रिवीजन मंथ एंड में, पूरे मंथ में आपने जो भी पढ़ा है उसे आप रिवाइज करो। सर एक दिन में कैसे रिवाइज करेंगे? तो बेटा पेपर भी तो देने जाओगे कि नहीं जाओगे? एक दिन में ही तो रिवीजन करोगे, नहीं करोगे एक दिन में रिवीजन। तो बेटा आपको एंड ऑफ द मंथ में 1 दिन 2 दिन दे के जितना भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करो। क्योंकि बेटा जो आप टाइम दे चुके हो उसे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। हमारा जो ब्रेन है उस पे जब आप बार बार चीजों को रिविजिट करोगे तो वो ध्यान रखता है। अगर आप चीजें रिवाइज नहीं करोगे ना, ब्रेन को लगता है ये चीजें बेकार हैं, वो उसको रिसाइकल बिन में फेंक देता है, डंप कर देता है। तो अगर चाहते हो चीजें डंप ना हो तो उसको रिविजिट करो, रिवीजन करो। फ्रीक्वेंट रिविजन्स विल हेल्प यू टू रिटेन द कॉन्सेप्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड, एटलीस्ट फॉर द एग्जाम डे। इतना तो करेगा, राइट? इसके बाद अगला प्रो टिप है आप लोग के लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग्स करिए आप लोग। हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लगाते हैं, एफएम है, कॉस्ट है, अकाउंट्स है। चलो खैर अकाउंट्स में तो उतने फॉर्मूले नहीं है, लेकिन जो एसएफएम है उसमें भर भर के फॉर्मूले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, फॉर्मूलाज है। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट की वॉइस रिकॉर्डिंग करिए। और जब भी आप फ्री बैठे हुए हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ही सुन लो। होता है ना यार, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, इच्छा ही नहीं हो रही है पढ़ने की, तो इच्छा नहीं हो रही है पढ़ने की तो वॉइस रिकॉर्डिंग ही सुन लो, फॉर्मूला ही रिवाइज हो जाएंगे। आप इनएफिशिएंट क्यों हो जाते हो? जो टाइम आपका उतना प्रोडक्टिव नहीं निकल रहा उसमें कुछ तो फेच कर लो, वहां पर ये वॉइस रिकॉर्डिंग्स आपके काम आएंगी। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके बुलेट पॉइंट्स और कैप्शंस जो है वो रिकॉर्ड कर लो टॉपिक वाइज। फीचर्स ऑफ जीएसटी के सारे फीचर्स के जो पॉइंट है, कैप्शंस है, उनको आपने रिकॉर्ड कर लिया।
अब जब बाद में पढ़ने का कभी मन नहीं कर रहा, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, इसी बहाने सारे जीएसटी के कैप्शन ही रिवाइज हो गए। ठीक है, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए या थ्योरेटिकल जो पोर्शन है आपके लिए, उसमें आप लोग ये वॉइस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट प्रो टिप, ये वो टिप है जो मुझे 5 पेपर्स में एग्जामिशन दिलवाई। मैं क्या करता था, अपने पूरे सब्जेक्ट को ABC कैटेगरी में डिवाइड कर देता था। मल्टीपल रिवीजन 3 से 4 बार मैं A कैटेगरी के जो चीजें थी उन्हें रिवाइज करता था। जो B कैटेगरी की चीजें हैं उन्हें कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करता था, और जो C कैटेगरी की चीजें हैं उन्हें एग्जाम के पास रिवाइज करता था केवल एक बारी। ये C कैटेगरी वो है जिसके आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। 100% पेपर अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको 100% सिलेबस पता भी होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए कैटेगरी पे फोकस करेंगे। ए कैटेगरी वो है जहां से आपका 60% पेपर बनता है। बी कैटेगरी वो है जहां पे आपका 30% पेपर बनता है, और सी कैटेगरी वो है जहां से आपका 10% पेपर बनता है। पास्ट एग्जाम उठाओ, चेक करो कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आईसीएआई ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। उन टॉपिक्स को अच्छे से करो, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन। जिन पे वो कम चीजें पूछ रहा है, जो कम आती हैं, उनको केवल एक बार रिवाइज करो। बच्चे क्या करते हैं, सर A to Z 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया। अरे खाक पढ़ लिया, नहीं हो सकता है 3 से 4 बार रिवीजन पूरी बुक का। सिलेक्टेड टॉपिक्स का तो हो सकता है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट का नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। राइट? तो चीजों को प्लान करिए, और मैं मानता हूं अगर आप ये चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने इस 80-82 डेज में, बिलीव मी यू विल बी कमिंग अप विद द फ्लाइंग कलर्स। आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो। जरा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना इन टिप्स में से आपको कौन सा टिप अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राइट? मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में सुपर चार्ज करने के लिए आपको। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।